सभी देवियों और सज्जनों को नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आज एक बड़े प्रश्न पे चर्चा करनी है कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया या प्रकृति के नियमों ने बनाया, या हम नहीं जानते हैं कि किसने बनाया। नास्तिकों का एक समूह है जो कहता है कि सृष्टि को ईश्वर ने नहीं बनाया क्योंकि कोई ईश्वर है ही नहीं, और इस सृष्टि को प्रकृति के नियमों ने बनाया। वो तर्क भी बहुत अच्छा देते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि भाई सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, तो वो कहते हैं कि अच्छा, उस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया तो उस ईश्वर को किसने बनाया। ये होता है कि भाई ईश्वर तो स्वयंभू है, ईश्वर को कौन बनाएगा। तो वो हंसते हैं और कहते हैं कोई भी चीज़ ऐसी कैसे हो सकती है जिसको किसी ने ना बनाया हो। और वो ये भी कहते हैं कि उसको बनाने में समय लगा होगा। जैसे समय की बात एक जगह स्टीफन हॉकिंग भी करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर को, इस सृष्टि को बनाने के लिए समय नहीं था ईश्वर के पास, क्योंकि जब यह ब्रह्मांड अपनी मूल अवस्था में था, जिसको सिंगुलैरिटी कहा गया, या वैज्ञानिक जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं, तो उस मूल अवस्था में समय था ही नहीं। तो जब समय था ही नहीं तो ईश्वर के पास सृष्टि बनाने का समय ही नहीं था। ये एक तरह का व्यंग है जो अनीश्वरवादी या नास्तिक लोग करते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि भाई अगर आपके ईश्वर को किसी बड़े ईश्वर ने बनाया तो उस बड़े ईश्वर को उससे भी बड़े ईश्वर ने बनाया होगा, और ये सिलसिला कहीं थमने का नाम नहीं लेता है। और इस तरह से वो भी इस तर्क का उपहास करते हैं। इसको भोला भाला तर्क कहते हैं, और ऐसा तर्क करने वालों को मूर्ख समझते हैं। फिर उनसे जब पूछा जाता है कि भाई ईश्वर ने नहीं बनाया तो किसने बनाया, सृष्टि को बनाया किसने, इस यूनिवर्स को किसने बनाया, तो उनका ये कहना होता है कि यूनिवर्स को सृष्टि के नियमों ने बनाया, प्रकृति के नियमों ने बनाया। लेकिन ऐसा कहते समय वो भूल जाते हैं कि उनका जो ये तर्क है वह उस तर्क से भी भोला भाला है, जिसमें हम ये कहते हैं कि सृष्टि को ईश्वर ने बनाया। क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं कि सृष्टि को प्रकृति के नियमों ने बनाया, तो जाहिर है प्रकृति के नियम इस सृष्टि से पहले रहे होंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सृष्टि ही तो प्रकृति है, प्रकृति को ही सृष्टि कहा जाता है। अर्थात कोई ऐसी प्रकृति अवश्य थी जो इस सृष्टि के भी पहले थी। जब कुछ नहीं था तब भी वो थी, और उसके नियम स्थिर हैं, वो नहीं बदलते हैं। चाहे ये यूनिवर्स रहे या ना रहे, या ये अपनी शून्य अवस्था में हो या इस अवस्था में हो, प्रकृति के नियम रहते ही रहते हैं। और जब उनकी तर्क सरणी पर, उनके तर्क के रास्ते पर चला जाए, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा बताओ भाई, अगर इस यूनिवर्स को प्रकृति के नियमों ने बनाया तो प्रकृति के नियम किसने बनाए? इतने अच्छे नियम, इतने सटीक नियम, इतने परफेक्ट नियम, शुद्ध नियम, जिनसे हम जैसे मानवों की सृष्टि हो गई और हम इंटेलिजेंट हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए, और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस सृष्टि को किसने बनाया।
तो आखिर उन प्रकृति के नियमों को किसने बनाया? ईश्वर ने नहीं बनाया, तो वो स्वयंभू थे, वो अपने आप बन गए। फिर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकृति के नियम प्रकृति के साथ ही उत्पन्न हुए। पता नहीं वो प्रकृति किसको कहते हैं। प्रकृति वो इस ब्रह्मांड को कहते हैं, या फिर इस ब्रह्मांड के परे भी जो कुछ है, पता नहीं है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, अभी ये कोई नहीं जानता है। तो उस जो परे है उसको प्रकृति कहते हैं कि इसको कहते हैं, या दोनों को मिलाकर कहते हैं? अभी इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है। फिर भी वो दावा करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, और बाकी लोग मूर्ख हैं जो ईश्वर की बातें करते हैं, वो उन पर वो हंसते हैं, उनको मूर्ख समझते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं, जिनका वर्णन करने से हमारी चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी। तो आखिर जब इस सृष्टि को प्रकृति के नियमों ने बनाया, तो प्रकृति के नियम किसने बनाए? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि जो इनका तर्क है, जो ईश्वर को इनकार करने वाले लोग हैं, या सृष्टि के रचयिता को इनकार करने वाले लोग हैं, उनका तर्क विखंडित है। वह कहीं पे जाके समाप्त नहीं होता, ना कहीं से शुरू होता हुआ नजर आता है। ऐसी नास्तिकता के तर्क देने वालों में एक खास बात यह है कि ये वैज्ञानिक नहीं है। ज़्यादातर इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई ही नहीं की है। मैं ये नहीं कहता विज्ञान की पढ़ाई ना की तो विज्ञान नहीं जानते होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता। ज्ञान स्वतंत्र है और ज्ञान पर सबका अधिकार है। किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने या ना पढ़ने से मैं तो कम से कम ये नहीं मानता कि कोई व्यक्ति विज्ञान जानता है या नहीं जानता है। वो स्वतंत्र रूप से कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यही ज्ञान की महिमा है, यही ज्ञान की महत्ता है। तो मेरी भी पढ़ाई विज्ञान के विषय में थोड़ी ही हुई, हालांकि मेरा थोड़ा बहुत स्वाध्याय है उसमें, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन मेरी आर्ट्स में ही हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में ही हुआ, इंग्लिश में। तो और मैं इस विषय पे बोल रहा हूँ तो कहीं न कहीं मैं भी मानता हूँ कि वैज्ञानिक न होते हुए भी मैं इस पे बोल सकता हूँ, बहरहाल। लेकिन ये तर्क अपनी जगह स्टैंड करता है कि यदि प्रकृति के नियमों ने इस सृष्टि को बनाया, तो प्रकृति के नियम किसने बनाए? या फिर वो नियम ऐसे ही उत्पन्न हो गए? तो इसके लिए उन्होंने एक उपाय खोजा। पहले वो मल्टीवर्स को नहीं मानते थे। जब तक उनके सामने ये समस्या नहीं आई कि लोग ये पूछने लगे कि भाई प्रकृति के नियम कैसे उत्पन्न हुए और कैसे बनाए गए, और अचानक ये अस्तित्व में कैसे आ जाते हैं। उनका ये कहना है कि ये घनीभूत बिंदु था, बहुत ही घना बिंदु था, जिसपे इस ब्रह्मांड का सारा द्रव्यमान और सारी ऊर्जा संकेंद्रित थी, इकट्ठी थी। वो अचानक उसमें बहुत ही तेज गति से विस्तार हुआ, जिसको ये बिग बैंग कहते हैं। और फिर धीरे धीरे विस्तार होता गया। फिर ये कहते हैं कि वो ठंडा होता गया, और ठंडा होने से जो ऊर्जा थी वो पदार्थ में बदलने लगी, मोटी मोटा। और पदार्थ पहले बहुत सूक्ष्म कण बने, फिर उससे उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण आया, फिर उससे बड़े कण बने, फिर परमाणु बना, और फिर हाइड्रोजन बनी, और फिर आगे बनता ही गया।
आगे की कथा तो नियमों पे है, वो तो समझी जा सकती है। गुरुत्वाकर्षण है तो विद्युत चुंबकत्व है, तो जो है दुर्बल नाभिकीय बल हैं और सबल नाभिकीय बल हैं। इस तरह के बलों की उत्पत्ति हुई और फिर ये सृष्टि पूरी आज जो जैसी दिखाई दे रहा है वो हमारे सामने आई। तो ये हुई पदार्थ के उद्विकास की बात। ये सारा का सारा जो की जो मीमांसा है वह पदार्थवाद है। यह सब पदार्थ के का विकास कैसे हुआ इसी की बात करते हैं। ऊर्जा से पदार्थ बना, पदार्थ विकसित होता गया और जटिल होता गया विभिन्न प्रक्रियाओं से, और वो आज की डेट में हमारे सामने उपस्थित है। लेकिन ये चर्चा इस बात का जवाब नहीं देती कि चेतना का विकास कैसे हुआ। चेतना क्या है? चेतना को ये कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन है, जो किसी जीव में जो अणुओं की परमाणुओं की जो व्यवस्था है और उनके बीच का जो अभिक्रिया है उसका ये परिणाम है। और जब ये व्यवस्था ख़त्म हो जाती है तो चेतना भी ख़त्म हो जाती है। ये बीच की चीज़ है, बीच में उत्पन्न होती है। ना ये उसके पहले थी ना इसके बाद रहेगी। तो ये जो प्रश्न है, अगर हम पूरी सृष्टि के समय को एक रेखा में लें, मान लीजिए एक लंबा समय है जिसमें सृष्टि उत्पन्न हुई और अंत में अपने परिणाम को पहुंच गई, तो उस पूरी प्रक्रिया में चेतना कितनी देर तक रही, या ऐसे लोग कितनी देर तक रहे जिन्होंने सवाल पूछा कि ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई। तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि ये सवाल पूछने वाले लोग इस सृष्टि के संपूर्ण अस्तित्व काल में बहुत बहुत थोड़े समय के लिए रहे। अचानक यूँ समझिए कि जैसे फ्लैश लाइट जलती और बुझ जाती है, उतनी देर के लिए कोई उत्पन्न हुआ और उसने पूछा, उसने किताबें लिखी, उसने तमाम चीज़ें की, उसने सवाल पूछे कि सृष्टि कहाँ से आई, उसने प्रयोग किए, टेलीस्कोप बनाए, बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए, उसने स्पेसशिप भेजी, उसने स्पेस सब स्टेशंस बनाए, तमाम काम किया। ये सवाल पूछता रहा और अचानक ख़त्म हो गया और फिर एकदम अंधकार है, फिर कोई उसके बाद पूछने वाला नहीं है। सृष्टि अपने गति से चल रही है और उसके पहले भी चल रही थी। तो सवाल यह है कि इस सारी खोज का जो हम कर रहे हैं इसकी प्रासंगिकता क्या है, और यदि हम पदार्थ के कॉम्बिनेशन मात्र हैं तो हम जान रहे हैं कि हमारी गति क्या होगी, जैसे सारे पदार्थों की होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पदार्थ चैतन्य नहीं है तो वो जटिल भी ना हो। बहुत सारे जटिल पदार्थ हैं, हम भी मान लेते कि हमारी भी नियति वैसी ही है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी खोज जारी रखता है, सवाल उसके अंदर जिंदा रहते हैं। तो इस सवालों का जो विकास है वो कहाँ से हुआ? जिस तरह पदार्थ हम मानते हैं कि सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ उत्पन्न हुआ, उस तरह अगर हम चेतना को सरल करते जाएं, जैसे हमने ये कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं मिशियो काकू, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जो जापानी मूल के हैं। तो इन्होंने किताब लिखी है द फ्यूचर ऑफ द माइंड। हमने बहुत सारी किताबें खोजी, लेकिन मुझको यही किताब ठीक लगी जिसमें इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की गई है कि चेतना क्या है। तो उसमें शुरू में ही वो जो वर्णन करते हैं वो ये कहते हैं कि चेतना का विकास जो है सरल चेतना से जटिल चेतना की ओर हुआ, और
चेतना की इकाई भी वो बताते हैं, थर्मोस्टेट। जैसे थर्मोस्टेट का मतलब आमतौर पे सब लोग जानते हैं, जब कोई उपकरण ज़्यादा गर्म हो जाता है तो स्विच ऑफ हो जाता है अपने आप, फिर ठंडा होते ही अपने आप चालू हो जाता है। और इसको हम देख भी सकते हैं मानव शरीर में। हमारा ब्लड शुगर लेवल जब एक सीमा से ज़्यादा बढ़ता है तो फिर उसमें एक सिस्टम चालू हो जाता है जो उसको कंट्रोल करके नीचे ले आता है, और फिर एक सिस्टम चालू हो जाता है जब वो एक सीमा से नीचे जाता है। तो ये थर्मोस्टैटिक प्रक्रिया हमारे पूरे शरीर विज्ञान में, शरीर क्रिया विज्ञान में चलती रहती है। तो चेतना को भी इसी आधार पर उन्होंने डिफाइन किया, और ये अच्छा है। ये बात मुझे बहुत तर्कपूर्ण लगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर चेतना सरल से एक जटिल की ओर विकसित हुई है तो उसका भी एक सरलतम रूप होगा, या जो सरलतम रूप बता रहे हैं ऋषियों काकू, वह सरलतम रूप भी जो है किन्हीं और सरल रूपों से आके विकसित हुआ होगा। तो इसका मूल रूप क्या था? जैसे हम अभी तो स्ट्रिंग थ्योरी पे आ गए कि अंत में जो सारा पदार्थ है वो अगर हम उसको तोड़ते चले जाएं तो अंत में हमें स्ट्रिंग्स मिलेंगी, यानी ऊर्जा की वे तरंगें जो एक वर्तुल, एक वृत्त बनाकर उसी वृत्त की परिधि में घूमती रहती हैं। और वही किसी भी पदार्थ के कण का मूल रूप है। तो चेतना भी वहाँ कहीं न कहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चेतना हम आज देख रहे हैं वह इस शरीर के द्वारा है, और ये शरीर उन्हीं स्ट्रिंग्स से मिलकर बना है। तो कहीं न कहीं उनका एक कॉम्बिनेशन, एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए जो ये जटिल चेतना उत्पन्न कर रही है। तो ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना आसान नास्तिक लोग समझते हैं, या जितना आसान आस्तिक लोग भी समझते हैं। आस्तिक लोग भी सवाल नहीं करते, वो मान लेते हैं कि हाँ, ये सृष्टि को ईश्वर ने बनाया तो ऐसे बना दिया, तो कोई कहता है ऐसे बना दिया, कोई कहता है वैसे। चलो ठीक है, लेकिन सवाल को आस्तिक लोग भी टालते हैं और झगड़ा करते हैं। जैसे नास्तिक लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो ये समझते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो ये सवाल अनुत्तरित है। इस सवाल का सबसे सरल उत्तर ये है कि हम अगर ये वैज्ञानिक रूप से मान लें कि इस ब्रह्मांड के पूरे जीवन काल का एक बहुत छोटा हिस्सा हम हैं, तो हम इसके पूरे जीवन काल को कैसे जान सकते हैं? मनुष्य, एक बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, जीवित रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये उसके पूरे जीवन काल को प्रामाणिक रूप से वही जान पाएगा जो जिसने विटनेस किया हो, जिसने उस पूरे जीवन काल को ऑब्जर्व किया हो। हम क्या करते हैं कि हम इस वर्तमान में हैं और यहीं से छलांग मारते हैं पास्ट में, और ये मान लेते हैं कि ऐसे ही हुआ होगा, ये हम जान गए, और फिर यहीं से छलांग मारते हैं कि फ्यूचर में, और ये मानते हैं कि हम फ्यूचर जान जाएंगे। इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि वो जान जाएंगे, और छलांग मार के ये सोचते हैं कि हम जान गए कि इस ब्रह्मांड का अंत कैसे हो। तो ये बात जो है ठीक नहीं। एक वैज्ञानिक हैं, मुझे लगता है कि शायद एडविन श्रोडिंजर ही थे जिन्होंने बिल्ली वाली थ्योरी दी थी। तो उन्होंने बिल्ली वाली एक शायद बात और कही थी कि क्या कहा था उन्होंने? ये कहा था कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में वैसे ही नहीं जान सकते जैसे बिल्ली जो है हमारे बारे में नहीं जान सकती। हाँ, बिल्ली कितना हो अपना दिमाग लगावे, मनुष्य के बारे में नहीं जान सकती कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है। वैसे ही हम मनुष्य, हमारा दिमाग वैसा नहीं है, चेतना या क्षमता जो हम इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति और अंत को जान सकें। यही सत्य है। इसलिए हमें दोनों दावे नहीं करने चाहिए, मेरा यह मानना है। ये भी नहीं कहना चाहिए कि सृष्टि को ईश्वर ने नहीं बनाया,
क्योंकि हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि हाँ ईश्वर ने ही बनाया और विज्ञान जो कहता है वो एकदम गलत है, झूठ बात है। हमें खोज करना चाहिए, खोज करते रहना चाहिए। खोज में जो नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं, ज्ञान मिल रहा है, उससे आनंदित होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए और दूसरों को भी प्रसन्न करना चाहिए। नमस्कार।